आज इस वीडियो में हम फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। फ्रांस की क्रांति ने आधुनिक विश्व के इतिहास में कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उस समय के विश्व के जो परिदृश्य रहे हैं उनमें नए विचारों का सृजन इस क्रांति की वजह से हुआ, या इस क्रांति ने कई सारे देशों को, कई सारे राजाओं को प्रेरित किया। अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्रांति का आरंभ कहाँ से हुआ। कमेंसमेंट ऑफ रेवोल्यूशन, जो कि 1789 से चलता रहा। अब हम इसको देखेंगे कि 1789 में क्या हुआ। जैसा कि हम सभी यहाँ देख सकते हैं कि स्टेट्स जनरल थे। स्टेट्स जनरल में क्या होता था कि एडवोकेट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 65%, ट्रेडर्स 13%, रिच पीजेंट्स धनी किसान 10%, एल्डी एंड नोबल क्लासेस 12%। अब इसमें हुआ क्या, सबसे बड़ी बात ये देखेंगे कि फर्स्ट एक्शन हुआ हमारा, वो कह सकते हैं कि 5 मई 1789 को हुआ, वर्साय पैलेस में, वर्साय में हुआ। थर्ड स्टेट्स डिमांड्स जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट्स। जो तीसरा स्टेट है जिसमें हम कह सकते हैं कि रिच पीजेंट आते थे, या उन्होंने क्या किया कि एक जॉइंट सेशन पार्लियामेंट का बुलाया जाए असेंबली हॉल में जून 20 1789 को। अब इसके बाद हुआ क्या कि असेंबली हॉल बंद कर दिया गया। जब असेंबली हॉल बंद था तब रॉयल टेनिस कोर्ट में बुलाया गया, इसका नाम नेशनल असेंबली, जून 20 1789 में। उसके बाद हुआ क्या कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने क्या किया कि मिराबो महाशय अपने स्वामी से जाकर कह दीजिए कि हम यहाँ जनता की इच्छा से आए हैं और हमें यहाँ से तलवार की नोक से हटाया जा रहा है। मिराबो क्या था कि एक विद्रोही कुलीन था, जिसमें संयुक्त अधिवेशन जून 27 1789 में हुआ और बास्तिल के किले का पतन 14 जुलाई 1789 को हुआ। अब हुआ क्या, ये सबसे महत्वपूर्ण घटना है। क्रांतिकारी ने क्या किया कि फॉल ऑफ फोर्ट ऑफ बास्टाइल, इन्होंने बास्टाइल की कोर्ट को 14 जुलाई 1789 को इन्होंने एक तरीके से बंद करने की कोशिश की, जो कि सिंबल ऑफ रेवोल्यूशन रहा, जिसे हम वहाँ के नेशनल डे के नाम से भी जानते हैं। अब इस पर लुई 14वें ने क्या कहा, इट इज़ अ ग्रेट रिवोल्ट देन ड्यू डी लियांकुट, नो सर इट इज़ अ ग्रेट रेवोल्यूशन। बास्तिल के किले का पतन क्रांति का उद्घोष रहा। यह केवल एक किला ही नहीं था बल्कि राजतंत्र व कुलीन तंत्र का एक प्रतीक था। इसलिए यह केवल एक किले की पतन नहीं था बल्कि एक सिद्धांत परंपरा का भी पतन था। यह इस बात का भी प्रतीक था कि बहुसंख्यक जनता राष्ट्रीय सभा के साथ, न कि राजा व राजतंत्र के साथ है। इससे क्रांति में हिंसा के तत्वों का समावेश हो गया। यह घटना राजा राजतंत्र निरंकुशता व कुलीनता तथा शोषणकार व्यवस्था के अंत का प्रतीक था। इस प्रकार बास्तिल के किले का पतन क्रांति का उद्घोष भी था व क्रांति का विस्फोट भी था। अब क्रांति के इसमें विभिन्न चरण होते रहे, जिसमें प्रथम चरण जो है वो 1789 से 1792 रहा, जिसमें राष्ट्रीय सभा का काल रहा। इसको संवैधानिक या राजतंत्र का काल भी कहते हैं, जिसमें अभी जो है लेफ्टिस्ट और जो राइटिस्ट और जो सेंट्रिस्ट हैं, मध्यम मार्गी, इनका उदय हुआ। अब इसके बाद जो है हम फ्रांस की क्रांति को अगली वीडियो में देखेंगे। अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, और वीडियो के लिए जो है आप हमें कमेंट करके हमारी वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।